यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सरकार, आइए इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके हम क्वेश्चंस देख रहे थे बच्चों। सर आईटीसी, मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे बच्चा, 3-4 हो गए, अच्छे से हो गए, कंफर्टेबली बच्चा, क्लियर, ओके, गुड गुड। एक जगह कुछ टाइपिंग में एरर था जहाँ पे 30,000 लिखा हुआ नहीं था वैसे ना बेटा, बाकी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं था उसका। आई थिंक ये रहा टोटल वगैरह सब कुछ सही है। या 30,000 लिख दीजिए बेटा आप लोग बस, ठीक है, ये स्पेस पे बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36 में बेटा, ओके बेटा, क्लियर। आई होप क्वेश्चन किया आपने बेटा, हो गए आपसे? अच्छा, कहीं कोई डाउट बेटा, कुछ अटके कहीं भी बेटा? थ्रू हो गया एकदम पक्का, गुड, कॉन्फिडेंस आया भी आपको, क्लियर। सर आईटीसी नाम से लोगों को डर लगता है, डर तो नहीं लगता बेटा आपको? क्लियर, कंफर्टेबल, गुड, बहुत अच्छा बेटा, दैट्स वेरी गुड। एंड ये डायरेक्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन बेटा, ऐसा नहीं कि कोई आपको इजी क्वेश्चन मैंने दिए हो बेटा, अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ठीक है, जिनको अच्छे माने जाते हैं, पर आपके लिए आई थिंक आराम से हुए होंगे बेटा आपके। आइए 39, ए लिमिटेड, कौन बेटा? ए लिमिटेड प्रोक्योर्ड द फॉलोइंग गुड्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 बेटा, परचेज किया इसने, ओके। एक बार यहां देखिए क्या करना है जीवन में इसको बेटा, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी available with A Limited for the month of December by giving necessary explanation. Assume that all the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. अभी तो शायद आपका मोमेंटम बना होगा ITC का बेटा, ठीक है, स्पीड भी बनी होगी बेटा, आपने हाथ से सोल्व किए बेटा क्वेश्चंस को, क्लियर, गुड बेटा। कुछ क्वेश्चन आपको हाथ से सोल्व करना चाहिए बेटा, उससे आपका क्या होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस होता है। सेकंड थिंग, जब क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, कितने टाइम में उसको पूरा करना है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा अपने लिए। आओ बच्चों, सर गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग एन एडिशनल फ्लोर ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, क्या क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो ना तो बेटा। सर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी गुड्स का हमारा क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेटा? ब्लॉक क्रेडिट में लिखा ना, फ्री सैंपल की तरह डिस्पोज ऑफ कर दिया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इनपुट्स इन द फैक्ट्री, इनपुट हो या आउटपुट हो, ट्रक यूज आ रहा है ट्रांसपोर्ट गुड्स में, क्रेडिट मिलता है। इनपुट यूज इन ट्रायल रन, ट्रायल रन भी खत्म हो गए, मेन गुड्स में काम ही नहीं आया बेटा, है तो बिजनेस में काम है ना बेटा, बात खत्म बच्चों, काम आएगा, क्रेडिट मिलेगा बेटा। कन्फेक्शनरी आइटम मतलब नाश्ता वगैरह बेटा, कन्फेक्शनरी आइटम्स फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री बेटा, नाश्ता खाना वगैरह बेटा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। जानबूझ के वर्ड लिखे बेटा, कन्फेक्शनरी आइटम ताकि ध्यान रहे नाश्ता खाना होता बेटा ये, ठीक है। सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी, मिलेगा। भारत माता की जय। टफ है क्या बच्चों? एग्जाम क्वेश्चन 6 मार्क का क्वेश्चन बेटा, बोलो समझे, क्लियर, डन। आइए मालिक, KNK लिमिटेड, a registered supplier of Mumbai, a manufacturer of heavy machines. Its outward supply is exclusive of GST for the month of January are as follows: interstate 85 lakh ka, intrastate 15 lakh ka, applicable rate of CGST, SGST and IGST on outward supply are 9% and 18% respectively. Details of GST paid on inward supplies during the month of January are as follows. Okay, inward supply के बाद देखो लास्ट में करना क्या जीवन में बेटा आपने को, कंप्यूट दी फॉलोइंग, अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी कितना है बेटा वो निकालना हमने को, मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकालना बेटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आफ्टर यूजिंग द अवेलेबल आईटीसी। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ओके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बेटा, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। कोई खास बात? डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड on inward supplies are available with in GST2B except for item number 1, that is raw material A. बेटा GST2B में क्रेडिट नहीं आ रहा है बेटा इसका, for which supplier has not filed GSTR1 for the month of January, hence corresponding ITC is not reflected in GSTR, not reflecting in GSTR2B of KNK Limited in January बेटा। मतलब जो raw material 1 होगा ना बेटा A, ये raw material A रहा बेटा, क्लियर, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, बात ही खत्म बेटा, हाँ है ना भाई, ठीक है। अब देखो किसका आईटीसी मिलेगा बेटा आपको, फर्स्ट पॉइंट पढ़ तो लो एक बार पूरा। रॉ मटेरियल ए ऑफ विच 70% ऑफ इनपुट प्रोक्योर्ड वर यूज्ड एंड 30% वर इन स्टॉक एट द एंड ऑफ जनवरी। चलो
मान लो टू बी में क्रेडिट आता था, क्या करते बेटा? मान लो टू बी के अंदर क्रेडिट आ रहा होता है इसका, मान लो नीचे वाला पॉइंट नहीं दिया होता, तो क्या करते बेटा? 70% यूज आ गया, 30% अभी स्टॉक में पड़ा है, कितना क्रेडिट मिलेगा बेटा? पूरा मिलेगा ना यार, क्योंकि गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, क्रेडिट मिलता है बेटा। परचेस करो क्रेडिट लो, मैं तो करूं कुछ भी काम नहीं आया तो भी क्रेडिट मिलता है बेटा, पर इस केस में सिंस टू बी में क्रेडिट नहीं आ रहा है इसलिए क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड। रॉ मटेरियल बी of which 90% material received in the factory and remaining material completely damaged due to road accident on the way to factory. There was no negligence on the part of KNK Limited. KNK की कोई गलती नहीं थी साहब, उसने कोई नेग्लिजेंस भी नहीं किया बेटा, पर 10% रास्ते में डैमेज हो गया, हमको केवल 90% ही आया बेटा। आवाज आ रही हुए? 90% ही क्रेडिट मिलेगा, क्यों? क्योंकि गुड्स रिसीव्ड इन द फैक्ट्री, याद आया क्या बेटा? अरे भाई सेक्शन में 16 सबसेक्शन 2 क्लोज में बी क्या बोलता है? गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड। रिसीव होगा तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं रिसीव होगा तो भारत माता की जय, कुछ ना हो पाएगा बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए ये रीजन लिख के आना बेटा आपको। हाँ है ना बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन से बाहर किया हुआ है कि इसको पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, इसलिए उसके कंस्ट्रक्शन में जो गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये रीजन लिख के आना बेटा आपको सारे। इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रक का क्रेडिट मिलता है तो इंश्योरेंस का क्रेडिट भी मिलेगा। बहुत ही सुंदर, खत्म। बताओ क्रेडिट कितना मिला बेटा इसको? 1 लाख का क्रेडिट, 1 लाख का क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी। लायबिलिटी निकालोगे बेटा? अरे इंटरेस्ट रेट पे सी और एस की लायबिलिटी आएगी, इंटरेस्ट रेट पे आई की लायबिलिटी आएगी बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा आईटीसी किसका है? सी और एस का ही आईटीसी है, आई का आईटीसी है ही नहीं। यस या नो? क्लियर? तो सी का आईटीसी पहले किसमें काम आएगा? सी की लायबिलिटी में, फिर आई में बेटा अगर बचा तो। एस का आईटीसी पहले एस की लायबिलिटी में, फिर आई में अगर बचा तो बच्चों। हाँ है ना भाई? कोई खास बात? टफ है क्या क्वेश्चन? ये देख लो बेटा आप कितने मार्क्स? 8 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन। अच्छा मॉडिफाइड, मॉडिफाइड नहीं बेटा, मॉडिफाइड मतलब मैंने मॉडिफाइड किया इसको, क्यों किया बताया? यस, क्योंकि अगर 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था और अभी लॉ में कुछ अमेंडमेंट हुआ है तो मैंने उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अमेंड किया है और आंसर आपको दिया है बच्चों। ओके क्लियर? ठीक सर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, हु कैन इंपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट available in the electronic credit ledger and under what circumstances can restriction be imposed under the CGST rules? अरे याद है रूल नंबर 86B 86A सॉरी, अरे हाँ ना कल पढ़ा ना हमने बेटा। क्लियर? कमिश्नर के पास पावर है या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। हाँ ना भाई? और रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, याद है बच्चों आपको पॉइंट? ये रूल नंबर 86A लिख के आना बेटा आपको। आइए बच्चों 42 चलिए पढ़िए। मिस्टर हिमांशु अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ केमिकल्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, मतलब नॉर्मल स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम नहीं है बेटा इसके पास। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन। ही हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर बेटा। ओके इंट्रासेट सप्लाई इतना है, इंटरसेट सप्लाई इतना है बेटा, इस पे सी एंड एस की लायबिलिटी आएगी, इस पे आई की लायबिलिटी आएगी बच्चों। क्लियर सर? He has also made the following inward supplies. सर इनवर्ड पे इंट्रास्टेट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड से परचेस क्या होगा तो उसने सी और एस लगाया होगा बेटा। इंट्रा स्टेट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर बेटा, तो अनरजिस्टर्ड लोगों ने तो बिल पे जीएसटी लगाया ही नहीं होगा बेटा, और हमको भी जीएसटी पे नहीं करना तो केवल बिल्डर पे टैक्स लगता है, याद है बच्चा आपको? मतलब इन पे कोई टैक्स पे हुआ ही नहीं होगा बेटा। हाँ है ना भाई? इंटरस्टेट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, यस, इस पे आईजीएसटी पे किया होगा बेटा आपने। हाँ है ना मालिक? ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी एट द बिगिनिंग ऑफ सितंबर वाज दिस 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 दिस। ठीक है सर, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी आ गया बेटा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ही परचेस्ड अ कार 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 हाँ ब्लॉक क्रेडिट, देखते आगे। यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 6,72,000 including GST of CGST 36,000, SGST 36,000. On September 15th, he capitalized the full value including GST का amount in the books on the same date to claim the depreciation बेटा। सर
इसने क्या किया, पूरी वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी के अमाउंट का क्या कर लिया, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। मैं तो कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं भी करता ना बेटा तो भी क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि कार है बेटा ये तो। हाँ है ना भाई, यस। आउट ऑफ इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, ये इंटरस्टेट परचेज क्या था ना, 4 लाख का बेटा इसने। गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर रिसीव्ड ऑन October 3, 2018 ड्यू टू रोड ट्रैफिक जाम। ये कौन सा महीने की बात कर रहा है बेटा अभी अपने से, सितंबर की बेटा। और 1 लाख का माल कब आया बेटा आपको, अक्टूबर में। तो इसका 1 लाख रुपए का माल का क्रेडिट कब मिलेगा, अक्टूबर में मिलेगा बेटा। 3 लाख की माल का क्रेडिट मिलेगा बेटा अपने को। हाँ है ना भाई। नोट, रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9, 18% respectively. Both inward outward supplies are exclusive taxes wherever applicable. All conditions necessary for availing ITC have been fulfilled except mentioned above बेटा। Compute the net GST payable by Mr. हिमांशु। भारत माता की जय। बताओ मुझे इस क्वेश्चन में क्या था बेटा यार, 8 मार्क का क्वेश्चन बेटा। आप मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, क्लियर? सर आपके लिए बिल्कुल आसान हुआ कि नहीं हुआ बेटा ये मत समझना कि बच्चों इजी है, इजी आपके लिए हो गया है यार, क्योंकि आपने इतना अच्छे से पढ़ा हुआ चीजों को बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर? अब इसको सोल्व करने में कितनी देर लगेगी बेटा आपने को बताओ मुझे आप। क्लियर? क्या करने का बेटा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी लिखने का। लिखूं मैं बेटा फटाफट? चलो एक काम करो ना, ये आईटीसी लिखा हुआ बेटा अपना, सीएस और आई, ठीक है। अब परचेज बेटा बताओ बेटा, 14 लाख का सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% 9% रेट है ना बेटा। हाँ 14 लाख का 9%, 1 सॉरी इंटू नहीं प्लस करने। हाँ है ना भाई, क्लियर? चलिए सर 4 लाख में से 1 लाख का माल आया ही नहीं बेटा सितंबर में, तो 3 लाख इंटू 18%। अच्छा कुछ समझ में आया कि नहीं आ रहे, कितना हुआ ये 1,04,000, ये 186,000, ये ठीक है। ये सी एस और आई का आईटीसी का अकाउंट का बैलेंस आपके पास आ गया सर इधर। चलिए 25 लाख पे सी और एस की लायबिलिटी 2,25,000, सी का लायबिलिटी 2,25,000, एस का लायबिलिटी बेटा। हाँ है ना भाई। आई का लायबिलिटी बताओ बच्चा 5 लाख पर 90,000 इज द लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। यहां तक क्लियर है क्या बेटा आपको? क्लियर? अब सुनो बेटा, ये तो आपका हो गया क्या, लायबिलिटी का अमाउंट बेटा। हाँ है ना भाई, ये आपके पास आ गया क्या, आईटीसी का अमाउंट बेटा। और कोई मिस तो नहीं करे बेटा अपन, कुछ भी मिस नहीं करे बेटा अपन। हाँ है ना भाई, कार का क्रेडिट मिलता नहीं बेटा इसको। चलिए सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी यूज करने का बेटा। 1,04,000 का आईजीएसटी का आईटीसी पहले किसमें काम आएगा, आई की लायबिलिटी में काम आएगा। ये 90,000 यहाँ काम आ गया बच्चों, यस या नो? तो आईजीएसटी पेबल कितना गया बेटा, नील। कितना बच गया, 14,000 का आईटीसी बच गया बच्चा। अब 14,000 सी और एस कहा यूज करना, देख लो। सी का आईटीसी ज्यादा है, एस का आईटीसी कम है बेटा। क्लियर? तो पहले किसमें काम ले लो बेटा, एस में, खत्म। ये 14,000 यहाँ यूज कर लो बच्चा, खत्म बात। अब सी का कितना है 221, एस का कितना बचा हुआ बेटा 186। ठीक है सर, बताओ नेट टैक्स पेबल कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर 4,000 और यहाँ पर, बात खत्म। ये आंसर भी आ गया बेटा आपका। समझ लो मेरी बात बच्चों। मैं आपसे क्या चाहता हूँ बच्चों, बस हाथ जोड़ के ये कुछ क्वेश्चन आप हाथ से जरूर करना बेटा। हाँ है ना? अच्छा दोनों आंसर सही है, ए होशियारी, दोनों आंसर सही है बेटा। अगर मान लो सर यहां पे सीधा 29,000 आता और यहां पे 0 आता तो भी सही। क्लियर? क्योंकि आप हो सकता है आपने क्या किया, 4,000 का आईटीसी यहां यूज किया बेटा और 10,000 यहां यूज किया बेटा। क्लियर? तो सर इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन यू कैन यूज द आईटीसी, कोई दिक्कत ही नहीं बेटा आपको। हाँ है ना भाई, क्लियर? बस अल्टीमेट नेट कैश आउटफ्लो शुड बी मिनिमम बेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी का आईटीसी बच गया और इधर एस का लायबिलिटी बच गया बच्चा यार। इधर अगर मान लो पूरा 14,000 आप यहां यूज कर लेते बेटा तो क्या होता पता है आपके, सी का तो एक्स्ट्रा आईटीसी बच जाता बेटा और इधर एस का लायबिलिटी बच जाता बेटा। वो नहीं होना चाहिए बेटा आपके लिए जीवन में। है ना भाई? और ऐसे केस में सर 29,000 आपका कैश अगर आउटफ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों आंसर सही है। मैं तो कह रहा हूं मल्टीपल कॉम्बिनेशन में हो सकते बेटा। इधर लायबिलिटी 2,000 है, इधर 27,000 है, तो भी सही था आंसर बेटा। कुल मिला के 29,000 इज द आउटवर्ड लायबिलिटी बच्चा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। मुझे बताओ टफ क्या है बच्चा इसमें और कितना वक्त आपको लग रहा है बेटा। क्लियर? सर 8 मार्क का क्वेश्चन बच्चों, और ऐसा नहीं कि कोई मैंने कुछ प्लस माइनस किया हो, एग्जाम का क्वेश्चन है यार। और इसका कारण क्या पता है सर, ये पढ़ते ही आपको याद आ रहा बेटा, मैंने नहीं पढ़ा आपको बेटा। कार बोलते ही सर दिमाग में क्लिक कर रहा है क्या, क्रेडिट नहीं मिलता है यार।
सर आपको जीएसटी टू बी का याद आती है, याद आता है कि टू बी में नहीं आ रहा है, मतलब क्रेडिट नहीं मिल रहा है बेटा। आपको याद आती ही सर 1 लाख का गुड्स कब आया बेटा, 3 अक्टूबर को आया, तो पढ़ते ही आपको याद आ रहा है कि मेरे को अक्टूबर में क्रेडिट मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा बच्चों। ये कमाल हुआ आपका पढ़ाई करने का बेटा। क्वेश्चन इजी नहीं है, आपने पढ़ाई ढंग से करी हुई बेटा, समझे? क्लियर? वरना एग्जाम में क्वेश्चन कोई बहुत इजी आते हैं क्या बेटा, आप बताओ मुझे आप, वरना हर कोई इजी बन जाएगा यार। समझे मेरी बात? तो मैं आपको यही कह रहा हूं बेटा कि कॉन्सेप्ट जिसको अच्छे से आता है, पेपर टफ किसके लिए होता है पता है? जिसको नहीं आता है। जिसको आता है उसके लिए टफ होता है क्या? कभी नहीं होता है। क्लियर? समझे? समझे मेरी बात? तो सर आपको हर पॉइंट शिद्दत से आता है बेटा, सबसे अच्छी बात ये, और पढ़ते ही क्लिक कर रहा है बेटा। सो यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस कि आपने जो लेवल से पढ़ाई करी हुई है उसको अगर आपने ढंग से रिवाइज कर लिया, कार्यक्रम सेट है बेटा अपना जीवन में। ओके बच्चों? क्लियर? वेरी गुड बेटा। सरकार आइए, documents based on which ITC is taken should contain at least certain details. What are they बेटा? याद है बेटा? आपके इनवॉइस में सारी इन्फॉर्मेशन है, पर एटलीस्ट ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन होगी तो क्रेडिट मिल जाएगा। याद है? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर एज वेल एज रेसिपिएंट, और अगर इंटरसेट सप्लाई तो प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? ये अपने चैप्टर का फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए, फन फार्मा, आपने सन फार्मा नाम सुना होगा बेटा। अभी क्वेश्चन करते मजा आ रहा है बेटा आपको, इसलिए फन फार्मा बेटा ये। क्लियर? सर फन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड सप्लायर, is engaged in manufacture of taxable goods. The company provides the following information of GST paid on purchases made और इनपुट सर्विसेज अवेल्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर में इसने फॉलोइंग इनवर्ट सप्लाई लिया। ये जीएसटी पेड का अमाउंट दे रखा है बेटा। एक बार लास्ट में देखो जीवन में चाहिए क्या बेटा इसको? सर 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम का। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल विद मेसर्स फन फार्मा लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। बताओ, परचेज ऑफ कैब यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स ओन एम्प्लॉइज। अच्छा, अगर ये होता है परचेज ऑफ कैब्स फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस अगर दे रहा तो क्रेडिट मिल जाता। इनपुट्स कंसिस्टिंग 3 lots आउट ऑफ विच फर्स्ट lot was received during the month, कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, हटा। क्लियर? सर कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 items, इनवॉइस फॉर 1 item was missing and GST paid on that item was 25,000 बेटा, तो 2,25,000 का क्रेडिट मिलेगा बेटा। फिर आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड ऑन वुमेन्स डे, हटा। सर खत्म बेटा, 2,25,000 इज द आंसर। आप बन गए क्या? करोड़पति बेटा। बोलो और एक न्यू क्वेश्चन। आइए बच्चों, 45 भारत एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी वर्थ ₹9 lakhs excluding GST on 20th July, on which it paid GST at the rate of 18% and availed the ITC बेटा। 18% GST पे किया और उसका ITC इसने लिया। On 5 March 2018 it sold the machinery for ₹7 lakh excluding GST to Hindustan Associate Private Limited. The GST rate on sale is 18%. What will be the course of action for Bharat Associate Private Limited to follow under GST Act बेटा? अगर कोई मशीन आपने परचेज किया और उसके परचेज पे GST पे करके उसका ITC लिया, फिर कुछ टाइम बाद मशीन आपने बेच दी, तो 5% पर क्वार्टर या पार्ट फिगर लेस करना है। उससे एक्सेस अमाउंट ऑफ आईटीसी जो आएगा वो या एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन कैपिटल गुड्स सोल्ड व्हिचएवर इज हायर, इतना आपको टैक्स पे करना है। हाँ है ना भाई? एक मिनट, तो सर 9 लाख का 18% कितना होता बताओ? 1,62,000। हाँ है ना भाई? अच्छा, माइनस करना है 5% पर क्वार्टर। क्वार्टर की कैलकुलेशन कैसे होती है बेटा मुझे बताओ? 20 जुलाई से लेकर 5 मार्च को। हाँ है ना भाई? सर क्वार्टर्स कैसे काउंट करते हैं मुझे बताओ? 20 जुलाई से एक क्वार्टर कब खत्म होगा बेटा? 38 सितंबर 17। हाँ है ना? क्योंकि अप्रैल में जो, अरे याद है क्या रे? क्लियर? 30 सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर एक क्वार्टर बेटा, फिर 5 मार्च। क्लियर? 3 क्वार्टर काउंट किए जाएंगे, तो 3 क्वार्टर मतलब हो गया कितना? 15%। 1,62,000 माइनस 15% करिए, कितना आता है बेटा? कृष्णा आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियर? 1,62,000 में से 15% लेस किया तो कितना गया? 137,700। और 7 लाख का 18% कितना होता है बेटा? क्या? 1,26,000 विच एवर इज हायर। 1,37,700 इज द हायर अमाउंट। इतना जीएसटी पे करना है। भारत माता की जय। बोलो सर, क्वेश्चन पर आंसर आ रहा है, इसलिए इजी लग रहा है बेटा आपको, समझे? चलिए सर,
आइए मालिक 46। मिस्टर अजय, एक काम करेंगे बेटा, ये वही है, इंटरसेट सेल इतना किया, इंटरसेट परचेज इतना किया, ओपनिंग बैलेंस इतना है। अरे हाँ ना भाई, लिखो होमवर्क। मैंने बोला ना, दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम्स इंटर के लिए। ओके चलिए। मेसर्स जे एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, a partnership firm having registered and head office in Mumbai and registered under the GST Act in the state of Maharashtra only बेटा. It does not have any branches in other state बेटा. केवल महाराष्ट्र में है बेटा और कई ब्रांच नहीं है. The gross receipt of the firm in the financial year 17-18 was 60 लाख बेटा. अच्छा देख, पिछले साल 60 लाख का टर्नओवर था, मतलब कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं बेटा ये. बस यही काम का, बाकी कोई काम का नहीं बचा बात. इसका पर्पज यही है कि कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है बेटा ये. The firm has submitted the following information for the month of August. ठीक है साहब, एक मिनट देखिए, जीवन में चाहिए क्या बेटा इसको आखिर. नोट्स पढ़ो. रेट ऑफ CGST, SGST, और हाँ, जिस अप्रोच से मैं आपको क्वेश्चन करा ना बेटा, उसी अप्रोच से आपको घर पे सोल्व करना है बेटा, क्योंकि ये अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम सेव करने के लिए बेटा. रेट ऑफ CGST, SGST, IGST आर 9-18% respectively on outward supply. All the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Sir, opening balance of ITC is nil. चलो हेडेक खत्म बेटा. Compute the net GST payable for the month of August after adjusting GST credit. Brief reasoning should be provided by the in the answer बेटा. हाँ है ना भाई. चलिए बच्चों, ये क्या है बेटा? Firm has submitted the following information for the month of August. Professional services provided and bills raised during the month for providing services of ITR filing and income tax consultancy कितना? 1 लाख. बहुत अच्छा बात है. Internal audit of ex private limited at their office of Mumbai registered in the state of Maharashtra. ठीक है साहब, हमने बॉम्बे वाली ब्रांच को, बॉम्बे वाली किसी क्लाइंट को सर्विस दी बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा. Statutory audit services provided to Messrs तिरुपति उद्योग लिमिटेड एट अहमदाबाद रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात. ठीक है साहब, क्लियर? कोई खास बात बच्चों? आवाज नहीं आ रही हुई? चलिए सुनना, इस पे तो लगेगा IGST बेटा 18%, इस पे 9% लगेगा, और इस पे भी कुछ भी नहीं दिया, मतलब 9% बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? ठीक सर, कोई खास बात? इससे CS और I की लाइबिलिटी आ जाएगी बेटा आपकी. फर्म हैज आल्सो फर्निश्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट टू इनपुट सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स. जिनसे भी लिया वो रजिस्टर्ड बेटा, मतलब उन्होंने बिल पे GST लगाया होगा बेटा. फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. ठीक है साहब, और यहाँ पर ये GST का अमाउंट दे रखा बेटा आपको, ये जो है ना कॉलम, ये GST का अमाउंट. सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम कुरियर एजेंसी, क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे कुरियर एजेंसी से सर्विस ली, मिलेगा ना बेटा? यस. रेलवे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद एंड रिटर्न टिकट फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ मेसर्स तिरुपति ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर 3 tier AC. सर AC ट्रेवल किया है इसने बेटा, टिकट का अमाउंट पे GST पे किया. अरे सर मुझे बताओ, क्या घूमने फिरने गया क्या? ऑफिस काम के लिए गया ना? क्रेडिट मिलेगा बेटा इसका भी. यस. सर्विस अवेल्ड फ्रॉम अनदर प्रोफेशनल फर्म एट मुंबई एंड इज पेड विदाउट TDS अंडर सेक्शन 194J ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बेटा. कुल मिला के हमने अदर प्रोफेशनल फर्म से कोई सर्विसेज ली अपने बिजनेस के लिए बच्चों, क्रेडिट मिलेगा. हाँ है ना भाई? यस. कितना? 1800 बेटा. कोई खास बात? अच्छा, उस पर इनकम टैक्स वाला TDS काटा नहीं काटा, हमें मतलब है क्या बेटा उससे? नहीं ना बेटा. तो अदर फर्म से हमने प्रोफेशनल सर्विस ली बेटा. ठीक है, तो ITC का अमाउंट आ गया बेटा, ये दोनों ऐड कर देना बेटा. 2250, 2250 और 600 बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा, लायबिलिटी का अमाउंट यहाँ आ जाएगा बेटा पूरा, और आपको IGST ITC पहले यूज करना है, फिर C और S यूज करना है. कोई खास बात? आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? चलो सर, अरे इजी. चलो सर, ये रहा इतना ITC बेटा, और क्या है, खत्म. 48 लिखो. होमवर्क तो क्या 1 मिनट का, बोल दूं क्या बेटा? बोल दूं या आप कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा? कर लोगे? कुछ क्वेश्चन करो ना हाथ से सोल्व बेटा यार. 2 मिनट का, ये 2 मिनट का मैं पढ़ूंगा तो खत्म भी हो जाएगा बेटा, पर फिर भी आप करो ना कुछ क्वेश्चन बेटा यार. ठीक है. 49 लिखो होमवर्क. अरे कुल मिला के ITC दे रखा ना भाई, इतना ITC इतना लायबिलिटी है. I का ITC पहले I में काम आएगा, फिर C और S में. हाँ है ना भाई? चलना. जिमी मेसर्स जिमी बेटा, आ गया बेटा जिमी बेटा. देखो क्वेश्चन नंबर 50. मेसर्स जिमी वांट्स टू एडजस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी
and payment of tax under reverse charge. Explain whether she can do so. अच्छा जिम्मी लड़की का नाम होता है क्या बेटा? है डिपेंड्स. अच्छा मिस लिखा है ना यार, सॉरी सॉरी यार, मैंने कोई आजा आजा नहीं बोला बेटा, प्लीज सर, है ना, कोई ऐसा इंटेंट नहीं था बेटा. सर इधर ध्यान, मिस जिम्मी सॉरी. सर वांट्स टू, ओ भाई ओ, इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसके पास, एंड शी वांट टू पे द टैक्स, शी वांट टू यूज द आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और आरसी वाली सप्लाई की लाइबिलिटी के लिए ये आईटीसी यूज करना चाहती है. रेफर मंगल के लेक्चर बेटा, क्लियर. एंड सर आपको टैक्स पे करने के लिए आईटीसी मिलता है, इंटरेस्ट पेनल्टी की पे करने के लिए टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, और रिवर्स चार्ज की जो सप्लाई है बेटा वो आपका इनवर्ट सप्लाई है, वो आपका आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी नहीं है, इसलिए उसको पे करने के लिए कभी क्रेडिट नहीं मिलता. हाँ है ना भाई, ये रीजन लिखे आना बेटा आपको. ओके चलो लिखो होमवर्क. अरे सी एस और आई की लायबिलिटी दे रखी है बेटा, सी एस और आई का आईटीसी दे रखा है बेटा. हाँ है ना भाई. चलो एडवाइस रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी. अच्छा एक मिनट, ओ भाई मैंने जो होमवर्क लिखा है ना बेटा वो इसलिए लिखा है, वो रिपीट है इसलिए बेटा, बाकी होमवर्क तो बहुत सारे करने हैं आपको, मतलब ठीक है ना, ये मत समझना इतने कर ले तो हो गया काम बेटा, नहीं ठीक है, ये तो वो लिखवा रहा हूं मैं जो रिपीट है बेटा, इसलिए मैं यहाँ रिपीट लिख देता हूँ, होमवर्क से अच्छा रिपीट लिखता हूँ बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए एक तरह से. रिपीट इन द सेंस फिगर से लगे बेटा, बाकी थीम वही है. एडवाइस रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी अंडर द सीजीएसटी एक्ट इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. बताइए इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस में आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा. एक मिनट, क्या बोला है केतन ने, अगर इसका भी क्रेडिट मांग रही है तो. सर पढ़ो 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 बेटा. सर इग्नोर इग्नोर इग्नोर. सर ऐसे केतन भाई गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंशिएट नहीं करते बेटा, क्लियर है ना, ऐसा नहीं बेटा, क्लियर. और सर मजाक कर रहा है बेटा, तो मुझे भी पता, तू सीरियस थोड़ा बोल सकता है बेटा ये बात, क्लियर. तू सोच, तू सीरियस अगर बोलेगा ना अगर, तो यहाँ पे जो लड़कियां बैठी ना वो तेरे को यहाँ से मारेगी बेटा, तेरे को वही लगेगी बेटा दिल पे बेटा सीधा. सर है ना, और क्लास अगर आ गया बेटा तो मारेंगे भी तेरे को बेटा. ये तो बोल रहा फिर तो मैं आ जाता हूँ क्लास. सर एएमटी कंपनी लिमिटेड, पढ़ पढ़ कृष्णा बेटा. एएमटी कंपनी लिमिटेड purchased a minibus having seating capacity of 16 persons for transportation of its employees from their residence to office and back. क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा. बांगड़ ceramics limited, a manufacturing company, purchased 2 trucks for transportation of its finished goods from factory to dealers located in various locations. मिलेगा. Hans Premium dealing in luxury cars in चाणक्यपुरी दिल्ली purchased 5 Skoda VRS car for sale to customer. क्रेडिट मिलेगा. सर सन एंड मून पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड बेटा availed outdoor catering services to run a canteen in its factory. The Factories Act require the company to set up a canteen in its factory बेटा. फैक्ट्रीज एक्ट ने ऑब्लिगेटरी किया ना बेटा, इसलिए क्रेडिट मिल जाएगा. भारत माता की जय. पढ़ते याद आ रहा बेटा. डन. 53 Charlie, Mr. Charlie, a registered supplier of goods at Batinda who pays GST under regular scheme has made the following transactions exclusive of tax during the month of April. सर ये कौन है बेटा? पंजाब के भाई बेटा. हाँ है ना भाई. इसने क्या किया बेटा? परचेज किया राजस्थान से. सर ये परचेज की इंफॉर्मेशन दे रही राजस्थान और पंजाब से बेटा, क्लियर. ये सेल की इंफॉर्मेशन दे रही बेटा. अरे हाँ है ना रे, कुल मिला के इंटरेस्ट और इंटरेस्ट दे रखा बेटा. ही हैज कंप्लीटेड विद ऑल द कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी एंड हैज द आईटीसी ओपनिंग बैलेंस बच्चा. यस या नो? रिपीट. अरे ठीक है चलिए. तो इंटर पे लायबिलिटी कितना आएगा? सी और एस का लायबिलिटी आएगा. इंटर पे लायबिलिटी कितना आएगा वो निकालने का, आईटीसी कितने का वो देखने का, और भारत माता की जय. 8 मार्क का एमटीपी पागल जैसी बात करता है. बस हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा बस. सर आपके जो एग्जाम होंगे ना, आप भी सोच रहे होंगे सर काश इतने इजी क्वेश्चन हमारे आ जाए बेटा. ऐसे ही आएंगे बेटा. इजी उनके लिए होता है जिनको आता है बेटा, जिनको नहीं आता है उनके लिए कुछ भी इजी नहीं होता है बेटा. ठीक है मालिक?
ठीक है इसमें तो चलो। पृथ्वीराज नाम सुना हमने बेटा कभी? पृथ्वीराज प्राइवेट लिमिटेड, a registered supplier, is engaged in manufacturing heavy steel fabrication machine. The details pertaining to pricing of each such machine is as follows. ओके एक मिनट सर, ये शायद रिपीट हुआ है, पढ़ो कोई बात नहीं, पर एक मिनट सर, पता है इसमें क्या करना है? अपने को कुल मिला के वैल्यू सप्लाई निकालना है, टैक्स पेबल निकालना है और आईटीसी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आईटीसी यूज करना है बेटा। ठीक है, देख लेते, ऐसा क्वेश्चन आया था ऊपर पढ़ा था हमने, पर फिर भी देख लो बेटा। प्राइस ऑफ द मशीन एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट कितना है? 5,50,000 बच्चा। पार्ट्स फिटेड इन द मशीन एट द प्रीमाइसेस ऑफ द रेसिपिएंट, अमाउंट हैज बीन पेड बाय द रेसिपिएंट डायरेक्टली टू सप्लायर। However, it was Prithviraj Limited's liability to pay the said amount बेटा। सप्लायर की जिम्मेदारी थी कोई अमाउंट पे करने के लिए जो कस्टमर ने डायरेक्टली थर्ड पर्सन को पे कर दिया। बताओ वैल्यू का पार्ट बनता है नहीं बनता है? एनी अमाउंट विच द सप्लायर वो सपोज टू पे और डायरेक्ट रेसिपिएंट ने थर्ड पर्सन को पे कर दिया, वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। अच्छा याद आ रहा है एक बात नहीं, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस एट द प्रीमाइसेस ऑफ द रेसिपिएंट ऐड करो बेटा। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, subsidy is directly linked to the price of the machine, add karo. Items given in point number 2 to 5 have been excluded while arriving at the price of the machine given in point number 1 above, इसलिए हमने वापस add back कर दिया। The contract includes installation and testing of machine at the recipient premises, इसलिए हमने already इसको क्या कर दिया बेटा? include कर दिया बेटा। हाँ है ना बेटा? कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है बेटा? कि आप इंस्टॉल करके जाओगे मशीन को बेटा, हमने ऐड कर दिया बच्चा। पृथ्वीराज प्राइवेट लिमिटेड हैज मेड सप्लाई ऑफ 10 सच मशीन इन द मंथ ऑफ जुलाई बेटा। देखो ये एक मशीन का वैल्यू है बेटा, प्राइस ऑफ ईच सच मशीन बेटा। पता है कल एक क्वेश्चन कर रहे थे बेटा हम, उसमें तो एक ही मशीन थी बेटा। क्लियर? मैंने बोला था आगे ध्यान रखना, कभी मान लो लिख दिया 10 मशीन है तो बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए यहाँ पे वैल्यू कितना है बताना एक बार मुझे बेटा। 6,45,000 इंटू 10 कर दूं क्या बेटा? इतना टोटल सेल हो जाएगा बेटा इसका। ओके चलिए। It has also provided the details of the purchases made during the said month बेटा। Raw material to be received in September, हम बात करें कौन से महीने की बेटा? जुलाई की। सितंबर में आएगा तो कब क्रेडिट मिलेगा बेटा? सितंबर में अभी ना हो पाएगा बेटा। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन फैक्ट्री, बोलो ना। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यस। कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम, इनवॉइस फॉर 2 आइटम इज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दोस 2 आइटम इज 18,000 बेटा। ए रुक, ये वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू अमाउंट, ये जीएसटी का अमाउंट नहीं है बेटा। क्लियर? कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल फॉर द गिवन मंथ अज्यूमिंग दैट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर इंटरसेट सप्लाईज, रेट ऑफ जीएसटी इतना है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो आप क्या करेंगे बेटा? पहले सर ये 7 लिखो, 18% से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है बेटा? बोलो। 1,26,000 में से 18,000 लेस कर दो बेटा, 1,08,000 और ये 3,50,000 का 18% से मल्टीप्लाई करो बेटा। अब ये सारे ट्रांजेक्शन इंट्रा है कि इंटर के लिख रखा है क्या बेटा इसने? मेक सुटेबल अजम्पशन वेरेवर नेसेसरी, ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी हैव बीन 0। है ना भाई? सर ये लिखा ना यहाँ पे अज्यूमिंग दैट, ये देखो अज्यूमिंग दैट ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर इंट्रा स्टेट, तो जो भी है वो सी और एस। हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही सर। क्लियर? तो पहले क्या करेंगे बेटा अपन, ये 10 मशीन का सेल प्राइस आ गया 6,45,000 इंटू 10, 64,50,000, तो 64,50,000 इंटू 9% सीजीएसटी करो बेटा, कितना आता है? 580, 500 इज द लायबिलिटी ऑफ सी एंड एस रेस्पेक्टिवली बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? ये रहा बेटा अपना। अरे यस या नो? क्लियर? डन। सरकार इधर ध्यान बच्चा। नेक्स्ट अब सुनो बेटा, एक गड़बड़ हो सकती है बेटा, पर हाँ देखो चलो 3,50,000 का आईटीसी मिलेगा बेटा अपने को। ठीक है? 350 का 9% कितना होता है? 99। ठीक है? 7 लेकर 9% बताओ बेटा कितना होता है? 63 बेटा। हाँ है ना भाई? अब सुन बेटा, यहाँ पे क्या गड़बड़ क्या करेगा इंस्टीट्यूट? आउट ऑफ 3 आइटम्स इनवॉइस फॉर 2 आइटम इज मिसिंग, जीएसटी पेड ऑन दोज 2 आइटम्स इज 18,000 बेटा। हाँ है ना भाई?
तो देखो क्वेश्चन पढ़ के तो ये लगता है कि बेटा पूरा जीएसटी मिला के 18,000 है बेटा यार, हाँ है ना, क्लियर। तो कई बार क्या इसमें क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में कि ओनली सीजीएसटी और एसजीएसटी है, ये दोनों मिला के बेटा ये, तो हम तो ये मानेंगे अजम्पशन लिखना जीएसटी पेड है ना बेटा ये, इट मींस सीजीएसटी और एसजी दोनों मिला के बेटा। और अगर अजम्पशन माना कि दोनों सीजीएसटी भी 18 है और एस भी 18 है, तो दोनों में से 18,000 लेस हो जाएगा बेटा, हाँ है ना, समझा मेरी बात। अब देखो इन्होंने क्या किया बेटा पागल ने, इसमें से दोनों में से 18 लेस किए बेटा इन्होंने, अरे क्लियर समझे। नोट सिंस ऑल इनवर्ट सप्लायर इंटरेस्टेड सप्लाईज सीजीएसटी और एसजी पेबल ऑन सेम बेटा, ठीक है सर। ये यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये एमटीपी का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है बेटा, एमटीपी का, पर मेरे हिसाब से आंसर सही नहीं है बेटा, ये दोनों आंसर सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा। पर एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते ना बेटा तो सोच समझ के बनते बेटा, वो हमेशा आपको देंगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लेस करना था या क्या लेस करना था बेटा, ठीक है। तो अभी अपन 9,000 लेस करते तो भी आंसर जो आता वो सही होता आपका, 18,000 भी सही होता बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। पर आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा आपको, ठीक है। ये आपका आईटीसी का अमाउंट आएगा, नेट पेबल आ जाएगा बच्चों, भारत माता की जय। क्या टफ लग रही है क्वेश्चन सर, हो रहा है आराम से, वेरी गुड, गुड बेटा। Okay, 55. A registered person must pay to the supplier the value of supply of goods or service or both along with the tax within 180 days from the date of issue of invoice. State the exceptions to the said rule बेटा, याद है बेटा 180 दिन में अगर आपने पे नहीं किया कस्टमर को, सप्लायर को, तो आपको आईटीसी क्या करना पड़ता है बेटा, रिवर्स। इसके एक्सेप्शन क्या बेटा, फर्स्ट अगर आपने ऐसी कोई सप्लाई ली इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है बेटा, हाँ है ना भाई, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करो और क्रेडिट लो, सप्लायर का पैसा खा जाओ बेटा। सेकंड डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन बेटा, जब पे कंसिडरेशन होता ही नहीं है वही रूल लगेगा ही नहीं बेटा। और थर्ड याद है बेटा कि कोई पेमेंट जो सप्लायर को करना था वो रेसिपी ने डायरेक्ट थर्ड पर्सन को पे कर दिया, ठीक है, तो ये मानेंगे कि हमको पेमेंट हो गया है, ठीक है। तो एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी इन रिलेशन टू सच सप्लाईज बीइंग इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई बेटा, रेसिपिएंट ने डायरेक्ट लायबिलिटी पे कर दी तो हम भी मानेंगे कि हमको पे हो गया है बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। पर यस नो, तो उस केस में हमको पे नहीं किया, डायरेक्ट कस्टमर को पे, थर्ड पर्सन को पे कर दिया, मान के हमको पे कर दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 56, एक काम करो लिखो इसको होमवर्क। अब तो सर सारे क्वेश्चन में लिख दूं ना होमवर्क तो भी आपसे हो जाएंगे बेटा, अब तो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बच्चों। अब दम आएगा नहीं हमें बेटा, पावर आईटीसी का, गुड। अब कुछ नहीं, एमटीपी के क्वेश्चन सब रिपीट होते बेटा। सर मिस्टर एकांत, मिला बेटा आपको एकांत वाला क्वेश्चन, पढ़ो। मिस्टर एकांत, अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ प्लास्टिक रेनकोट्स, प्लास्टिक रेनकोट बेचता है बेटा ये। He furnishes the following information pertaining to inward and outward supplies made by him for the month of July. जुलाई महीने की इंफॉर्मेशन दी बेटा इसने। वैल्यू ऑफ इंटरस्टेड आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन बेटा, इंटरस्टेड है आईजीएसटी लाइबिलिटी आएगी बच्चा, हाँ है ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई। वैल्यू ऑफ इंटरस्टेड आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन बेटा, सी और एस। वैल्यू ऑफ इंटरस्टेड आउटवर्ड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन बेटा, कस्टमर अनरजिस्टर्ड हो या ना हो, खुद रजिस्टर्ड बेटा, सी और एस लगेगा बेटा। वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन बेटा, बिल पे सी और एस, पे क्या होगा इसका आईटीसी मिलेगा बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, आईजीएसटी पे क्या होगा इसका, इसको आईटीसी मिलेगा। वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन बेटा, देखो अनरजिस्टर्ड से खरीदा है, अनरजिस्टर्ड ने बिल पे टैक्स लगाया नहीं होगा, कोई टैक्स पे नहीं किया तो कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा बेटा इसका, हाँ है ना भाई, कोई खास बात। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एकांत, आईजीएसटी क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स परचेज इन द मंथ ऑफ जुलाई, इतना क्रेडिट बेटा। सी और एस क्रेडिट, ये आईजीएसटी क्रेडिट बेटा आपके पास। सी एंड एस क्रेडिट ऑन अदर इनवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग क्रेडिट ऑफ रुपीज 5,000 CGST and SGST each on account of membership of a club। आप मुझे बताओ मेंबरशिप ऑफ क्लब का क्रेडिट मिलता है क्या बेटा, नहीं, तो सर 50,000 का क्रेडिट बताइए, उसमें से 5,000 रुपए किसका क्रेडिट बेटा, मेंबरशिप ऑफ क्लब का बेटा, तो 45,000 CGST एंड SGST का क्रेडिट बेटा, हाँ है ना भाई। अवेल्ड कंसल्टेंसी ड्यूरिंग फ्रॉम मिस्टर सुजित, एक मिनट, ओ भाई भाई लॉयर आरसीम 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 आरसीम, availed consulting services from Mr. Sujit, lawyer, advocate, located in Delhi, interested supply बेटा। सुनो
सी एंड एस का आरसीएम का लाइबिलिटी और सी और एस का उतना उतना, इसको क्या मिलेगा बेटा? आईटीसी बेटा। हाँ है ना भाई? एक मिनट, पर आरसीएम की लाइबिलिटी अलग से लिखना क्योंकि इट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली। याद है बेटा आपको? हाँ है ना? सर द अमाउंट ऑफ आईटीसी ब्रॉट फॉरवर्ड। एक काम करूँ क्या, मेरी इच्छा है इसको ऊपर सोल्व करे बेटा, उधर मैं सोल्व करता हूँ बेटा इसको, ठीक है? चलिए एक मिनट, नोट पढ़िए बेटा क्या लिखा है। ऑल अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस, ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। द अमाउंट ऑफ आईटीसी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जुलाई इज सीजीएसटी 2 लाख, एसजीएसटी 2 लाख, आईजीएसटी 5 लाख। कैलकुलेट द नेट जीएसटी पेबल सी और एस और आई इन कैश अज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी टू बी एज अंडर। बेटा हाँ है ना भाई? सर सर मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ बेटा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर क्या बेटा ये? मालिक, अरे मालिक, सबसे पहले क्या कंप्यूट करेंगे बेटा? आईटीसी। मैं पूरी लाइन लिख रहा, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। ये देख रहे बेटा कितने कॉलम? 3 तो आईटीसी वाला है बेटा और एक पर्टिकुलर्स वाला। हूं तो करो कम से कम। सी एस आई, ये पर्टिकुलर्स। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बोलो। बुक आपके पास खुली हुई, ओपनिंग बैलेंस बताओ सी एस और आई का। 2 लाख। अरे भाई बोलो ना रे मुंह से। ओके, सी एस और आई है ना बेटा, ऊपर नीचे तो नहीं कर देंगे अपने, बरोबर है ना? ओपनिंग बैलेंस। चलो सरकार ओ मालिक, फिर सर ये इसने जुलाई का आईटीसी देख ले बेटा। अब हम देखो ये परचेज किया था इसने, ये रहा ना बेटा, पहले परचेज वाला आईटीसी देख ले बेटा इसका। सर 10 लाख का सी और एस बेटा। हाँ है ना भाई? 90,000 सीजीएसटी, 90,000 एसजीएसटी। एस और इंटरस्टेट परचेज कितना था बेटा इसका? 5 लाख का इंटरस्टेट परचेज। हाँ है ना मालिक? क्लियर? फिर इसका तो आईटी सही नहीं बेटा, क्योंकि परचेज पे टैक्स पे किया नहीं, क्रेडिट मिलेगा भी नहीं बेटा। अच्छा यहाँ पर सर आईजीएसटी क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स परचेज इन द मंथ ऑफ जुलाई 1.5 लाख। अरे हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुई। अच्छा ये आईजीएसटी क्रेडिट है बेटा, ये क्या है बेटा? ये आईजीएसटी क्रेडिट कितना होता है बेटा? अच्छा फिर और क्या दे रखा बेटा अपने को? ये 45,000 ले ले बेटा आईटीसी क्रेडिट, सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी। बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा है बेटा जीवन में? कंसल्टेंट सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर सुजीत। सर 1 लाख का है, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, कितना होता है? 9,000 आईटीसी ले रहा हूं मैं बेटा। अभी क्या ले रहा हूं बेटा मैं? आईटीसी। फिर लाइबिलिटी भी जोड़ दूंगा बेटा बाद में मैं, आरसी वाली। हाँ है ना भाई? यस। बस इतना ही था ना ये परचेज का तो इंफॉर्मेशन। चलो बताओ आईटीसी का अमाउंट कितना आ रहा है बेटा? क्या बेटा? 344। 344 बुक में देखे तो नहीं बता रहे ना बेटा? क्या 740? हाँ है ना मालिक? क्लियर? ये आपके पास आईटीसी अकाउंट का बैलेंस हो गया अवेलेबल बेटा आपके पास। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? अभी देख लेते हैं लाइबिलिटी। क्या देख लेते बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर जो भी था XYZ। क्या? एकांत। हाँ चलिए लाइबिलिटी बताइए बच्चों इसकी सबसे पहले। ये 30 लाख का आप लिखना है पे इंटरसेट सप्लाईज मेड बेटा, ठीक है? 30 लैक्स कितना? 540। नेक्स्ट बोलो। 50,000 का, 50 लाख का सॉरी। नेक्स्ट बोलो रे। 15 लाख का सी और एस का लाइबिलिटी बच्चों कितना? 135, 135,000। हाँ जी आगे बताइए। वो तो इनवर्स सप्लाई था बेटा, है ना? बस 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 एक वो आरसीएम लाइबिलिटी भूल मत जाना बच्चा लास्ट में, पर वो लास्ट में ऐड करने का। कितना हुआ बेटा बताना? 585, 585, 540 लेस
आईटीसी यूटिलाइजेशन, हाँ है ना भाई। आईटीसी कितना था बच्चा अपने पास? आई का आईटीसी बताओ सबसे पहले, आई का आईटीसी बोलो 740। ध्यान देना बेटा, सबसे पहले आईजीएसटी आईटीसी यूज करना बेटा। फिर सी का बताओ 344, 344 ऐसे लिख देना बेटा पहले आप, ठीक है। चलिए सबसे पहले आईजीएसटी आईटीसी किस में काम आएगा बेटा? आईजीएसटी की लाइबिलिटी में काम आएगा, मतलब 540 यूज कर लिया बेटा आपने, हाँ है ना भाई। बचा कितना? 2 लाख का बैलेंस बच गया। अब किस में यूज करे बेटा? पहले सुन क्या करने का बेटा, ये भी 585, ये भी 585, ये भी 344, ये भी 344, दिमाग लगाने का ही नहीं, क्या करने का? डिवाइड बाय 2, 1 लाख इधर 1 लाख इधर, भारत माता की जय, हाँ है ना भाई। सी किस में काम आएगा? सी में काम आ जाएगा। एस किस में काम आएगा? एस में काम आएगा। बात खत्म बेटा। बताइए आईटीसी पूरा यूज हो गया बेटा आपका। नेट टेबल बताओ बेटा, यहाँ पे तो आ गया नील, यहाँ पे 140 1000, यहाँ पे 140 1000, हाँ है ना भाई। क्लियर? ऐड करना मत भूल जाना। आरसीएम लाइब्रेरी कितना था बेटा? अब जाके भारत माता की जय। अच्छा सुन बेटा, ए होशियारी, एक बात और पूछूं मैं आपसे बेटा। मान लो इसके पास आईटीसी का अमाउंट ज्यादा होता है बेटा और लाइबिलिटी कम होती, तो इसके पास यहाँ पे नील नील पेबल आता बेटा। कितना था? नील नील नील। और मान लो 1 लाख रुपए का आईटीसी एक्स्ट्रा पड़ा है इसके पास। अब आरसीएम की लाइबिलिटी 9,000 तो क्या करते बेटा? कुछ नहीं करते, 9,000 पे करते तो कैश और 1 लाख कैरी फॉरवर्ड करते बेटा, हाँ है ना भाई। बस अब बेटा आप पक्का हो गया ना इधर बेटा, मतलब अब गलती का चांस तो नहीं बचा आपको, बस ठीक है, गुड। बेटा मैं आपसे क्या चाहता हूँ बच्चों, हमने और आपने बहुत शिद्दत से पढ़ाई कर ली बेटा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा हमने इतनी बार रिवीजन भी किया और विजुअलाइज करके पढ़ाना बेटा, उससे आपको पॉइंट आते ही क्लिक करा बेटा एग्जाम में। क्लियर? बस अब क्या करना है बेटा, आपके इन पे प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बच्चों, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे बेटा, बस ओके। गलती नहीं होगी मेरा वादा है आपसे बेटा, पर प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा आपकी। आओ बच्चों, ये देखो यहाँ पे भी आंसर वही आ रहा है क्या बेटा? यहाँ पे कितना आ रहा है? 50 और 250 कितना होता है बेटा? 3 लाख रुपए होता है बेटा। अपने 150 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए बच्चों 58, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एलिजिबिलिटी बेटा, कोई खास बात नहीं है। ले मार्क लिमिटेड ऑफ नासिक महाराष्ट्र, रजिस्टर्ड सप्लायर, इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग taxable goods. It provides following details of items purchased and services availed by it from Gujarat बेटा, है ना। मोटर व्हीकल परचेज फॉर एम्प्लॉय टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल एज वेल एज बिजनेस पर्पस। मैं तो कह रहा हूं केवल बिजनेस के लिए काम आया तो भी हटा। मोटर व्हीकल परचेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यस। फूड आइटम्स फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज, दीज आइटम्स वर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एम्प्लॉय इन लिeu ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम टू द मैन्युफैक्चरर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेटा। वो हमारे लिए काम करते हैं, हम उनको खाना देते बेटा। अरे खाना दो, कुछ भी दो बेटा, तारे दो भले बेटा। क्लियर? परचेज पे जीएसटी पे क्या क्रेडिट नहीं मिलता फूड आइटम का बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए रेंट के फैसिलिटी अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज टू फुलफिल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इन दिस रिगार्ड। बताओ क्रेडिट मिलेगा? मिलेगा? मिल जाएगा बेटा। भारत माता की जय। बहुत टफ है ना बच्चा? यस। आइए मिस्टर एक्स मिला बेटा आपको, लिखो रिपीट, लिखो होमवर्क प्रैक्टिस के लिए बेटा, ठीक है। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 60, एक्स वाई ऑफ कोलकाता। कहां के ये बेटा? कभी देखा आपने बेटा कोलकाता? नहीं देखा बेटा? तो जिन्होंने नहीं देखा वो देखिए बेटा, अभी देखो कोलकाता, अभी दिखा बेटा आपको? यस सर। XY of Kolkata is engaged in supply of various goods and services. It pays GST under regular scheme. The following information is provided by it for the month of July. जुलाई महीने के लिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों। सर इंटर स्टेट परचेज किया है 140 का ऑफ वोट ऑफिस स्टेशनरी बच्चों, बहुत अच्छी बात है बेटा ये, हाँ है ना बेटा। सर रिपेयरिंग ऑफ लॉरी यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस टू क्लाइंट लोकेशन, इंटर स्टेट सप्लाई बेटा। ओ भाई सर कोई लॉरी मतलब ट्रक वगैरह बेटा, हाँ है ना, उसकी रिपेयरिंग कराई बेटा। सर उस पर सी और एस पे क्या क्रेडिट मिलेगा, हाँ है ना भाई।
अच्छा, इस पे इंटरसेट परचेज था, इस पे आईजीएसटी पे किया होगा, इस पे सी और एस पे किया होगा बेटा। ये है पेमेंट्स। अब रिसीट, है ना भाई। इंटरसेट सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, इस पे आई की लायबिलिटी आएगी बच्चों, हाँ है ना भाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ 500 कॉम्बी पैक, मतलब कॉम्बो कॉम्बो कंटेनिंग वन कैलकुलेटर और वन डायरी। कैलकुलेटर और डायरी क्या साथ में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लाई होता है क्या? क्या है बेटा ये? मिक्स। सर पता है बच्चों, ये है रिवीजन और ये है सक्सेस बच्चों। पढ़ते ही आपको आंसर आ रहा ना बच्चों, क्लियर। अब आप सोचिए, जिसको पढ़ते हुए वो याद करना पड़ेगा नोट्स में क्या लिखा था बेटा, वो क्या काम कर रहा है पढ़ाई बेटा। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों आपसे? क्लियर। आपकी रगों में बह रहा है जीएसटी, ध्यान रखना बेटा आप, हाँ है ना। क्लियर। सर निकाल मत देना बाहर बेटा, है ना। सर इधर ध्यान। सरकार अब कॉम्बी में देख लेना, कैलकुलेटर पे रेट ऑफ टैक्स कितना है और डायरी पे रेट ऑफ टैक्स कितना है बच्चों। अरे क्लियर। सर हाईएस्ट रेट लगेगा बेटा, हाँ है ना भाई। यस। अच्छा, मिक्स सप्लाई तो है ही है बेटा, साथ में ये सी और एस लगेगा बेटा, क्योंकि इंट्रा था बेटा ये। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू शुभ विधि बैंक विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स अर्बन एरिया ब्रांच। देखो बेटा, वैसे मेगा एग्जीबिशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पर रूरल एरिया ब्रांच अगर होती है ना बेटा, कौन सा ब्रांच, तो वहां पे इसकी सर्विस एग्जेम्प्ट होती है बेटा। पर ये तो अर्बन एरिया वैसे भी टैक्सेबल है बेटा, हाँ है ना भाई। टैक्सेबल है इंट्रा स्टेट बेटा, और हाँ है ना भाई। सी और एस। The following additional information is provided by XY in relation to the above receipts and payment बेटा। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, एक बार जीवन में अपने को करना क्या हो देख लो बेटा। कंप्यूट द मिनिमम नेट जीएसटी सी एस और आई एस द केस में पेबल इन केस ऑफ इन कैश बाय मेसर्स XY फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है सर। डिटेल्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी एज ऑन 1 जुलाई इज अंडर सी एस और आई का बैलेंस देगा बेटा आपका ओपनिंग बैलेंस बेटा, हाँ है ना भाई। आवाज नहीं आ रही हुए? चलिए, तो मैं यहाँ साइड में लिख दूं क्या बेटा? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? ये 60 है क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही हुए? हम पहले कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी कर लेते बेटा। मतलब इतनी प्रैक्टिस आप कर लो बेटा कि आपको डर ही नहीं लगे बेटा किसी भी क्वेश्चन से, जो आना आ जाए बेटा। सी एस और आई, ठीक है। ए होशियारी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी बोल बोल। 5000। ठीक है सर, ये ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिख डालो, काम खत्म बेटा। फिर अब सर, अब पढ़ो आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। 10% ऑफ द इंटरसेट सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आर मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। बेटा आपने जो इंटरसेट बेचा ना 2 लाख का बेटा, उसमें से 10% अनरजिस्टर्ड बेचा, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? पागल बात करता है। Each combi pack containing calculator and diary is priced at ₹800. The calculator and diary are individually priced at ₹700 and 200 respectively बेटा। अगर आप डायरी खरीदोगे 200 मिलेगी बेटा, कैलकुलेटर परचेज करोगे तो 700 मिलेगा। हमने कॉम्बो कितने में बेचा बेटा? 800 में। तो ये क्या है? मिक्स सप्लाई है ना बेटा। इंडिविजुअल प्राइस का कोई रेफरेंस का कोई मतलब है क्या? नहीं। और इंडिविजुअल प्राइस 800 रुपए का हमें क्या करना बेटा? कोई मतलब नहीं। कुल मिला के सिंगल प्राइस था बेटा। एन इनवॉइस ऑफ ₹40,000 towards purchase of office stationery is missing and no other tax paying document is available in respect of such goods बेटा। ये ले भाई, 1,40,000 का परचेज था बेटा, उसमें से 40,000 का बिल तो गया बेटा, गायब हो गया बेटा, मिल नहीं रहा बेटा। 1 लाख का मिलेगा बेटा, ये ले चल अपने काम करो ना। 1 लाख पे इंटरेस्ट था ना बेटा ये तो। अरे आवाज नहीं आ रही हुई। और रेट ऑफ टैक्स कितना है नीचे देखना बेटा एक बार। नहीं देखो एक बार चलो एक पढ़ लो ना। ऑल फिगर्स मेंशन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल। रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऑन ऑल सर्विसेज, ऑफिस स्टेशनरी एंड कैलकुलेटर आर 9 and 18% respectively. रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऑन डायरी आर 14, 14, 28 बेटा। मतलब वो कॉम्बी पैक जो है ना बेटा, उस पर 28% लगेगा बेटा, हाँ है ना भाई। बाकी सब पे 9 and 18 लगेगा बच्चों। यस या नो? क्लियर। तो सुन रहे हो शरी, ये जो उसने स्टेशनरी परचेज करी, ऑफिस स्टेशनरी 1 लाख की, उसमें 40,000 का बिल नहीं है बेटा इसके पास, मतलब 1 लाख ही मिलेगा ना बेटा। कितना होता है? चलिए सर, फिर रिपेयरिंग ऑफ लोरी 1 लाख बेटा, हाँ है ना भाई। वो इंट्रा था कि इंटर था बेटा? इंट्रा। यस, सी और एस लगेगा बेटा। अरे हो रहा कि नहीं हो रहा है क्वेश्चन बेटा आपसे? क्लियर। चलिए बस ये परचेज की इंफॉर्मेशन होगी बेटा। अब सेल्स में क्या था बेटा?
कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सी और एस का क्या करना है, 28% टैक्स लगाने का बेटा, 14% CGST, 14% SGST, यस से नो। चलो आईटीसी का कैलकुलेशन तुमने कर लिया, बताओ आईटीसी कितना आया बेटा आपके पास, 98,000, 14,000 और 14,000 इज द आईटीसी का अमाउंट। अब देखिए क्या लायबिलिटी है ना भाई, चलिए सी एस और आई का लायबिलिटी ये है क्या, पर्टिकुलर्स। ओके सरकार, लायबिलिटी में देखिए बेटा, सबसे पहला आपने सेल किया 2 लाख का बेटा, इंटरेस्ट सेल किया स्टेशनरी का बेटा, रहा है ना, तो 2 लाख इंटू 18% कितना होता है बच्चे, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सुंदर बेटा। फिर ये 4 लाख का स्टेशनरी, वो कॉम्बो बचा बेटा, कॉम्बो इंटरेस्ट रेट है बेटा, ये तो सर 18% CGST, 18% कितना था अमाउंट था बेटा, 4 लाख, 14% CGST, 14% SGST बेटा कितना होता है, ओके बोलो। चलो इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बेटा 1 लाख पर 9% C और S, नहीं आरसीएम नहीं है, बिजनेस फैसिलिटेटर में आरसीएम लगता है बेटा, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट में आरसीएम नहीं है। सर्विसेज ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर में आरसीएम लगता है बेटा, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट में आरसीएम नहीं लगता, फॉरवर्ड चार्ज लगता है बेटा। ओके गुड। अरे भाई 1 लाख पर 9%, 9% ये लायबिलिटी बेटा, और कुछ बस खत्म। ये लो सर, और क्या चाहिए जीवन में बेटा आपको, सर ये 36,000 का आई का लायबिलिटी, इधर 65,000 का सी का लायबिलिटी, 65,000 का एस का लायबिलिटी बेटा, हाँ है ना भाई, ये आ गया आपका क्या लायबिलिटी। अब आईटीसी यूज कर लेंगे बेटा, आप क्या आईटीसी 98 का आई का है, ये 14 है, क्लियर हो जाएगा यूज, पक्का। चले आगे, आ रहा है मजा क्वेश्चन करने में, प्रोविजन अपने आप याद आ रहे बेटा, इसलिए ध्यान रखना बेटा, जीएसटी से टैक्स ऑन ट्रांजेक्शंस, क्लियर। इसलिए आपको ट्रांजेक्शन सीखना बहुत जरूरी था, डे 1 से मैं ट्रांजेक्शन ही सिखा रहा हूं बेटा आपको। अब कितना आसान हो रहा है बेटा आपके लिए, सोचो, क्लियर। अगर आपने डे 1 से ट्रांजेक्शन विजुअलाइज करके नहीं पढ़ा होता ना सर, यही सब्जेक्ट आपके लिए बहुत टफ होती बेटा ये, और ये क्वेश्चन आपसे करना बहुत मुश्किल होता है बेटा आपके लिए। आइए 61, restrictions have been imposed on use of amount available in electronic credit ledger under rule number 86B of the CGST rules. Is there any exception to rule number 86B? If yes, state the exception. याद आया बेटा आपको, सर अगर किसी महीने में 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर बेटा आपका टैक्सेबल सप्लाई का, हाँ है ना भाई, तो मिनिमम 1% कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, पर उसके 4 एक्सेप्शन थे बेटा, हाँ है ना भाई, वो सारे एक्सेप्शन यहाँ पे लिखने हैं। कोई खास बात बच्चों, चलिए ओ अच्छा, यहाँ पे आंसर दे रखा है वो बैरेक की लैंग्वेज दे रखी है बेटा, आप अपनी बुक की लैंग्वेज लिखेंगे चल जाएगा बेटा, है ना बेटा, यस क्लियर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मिस्टर अरुण नाम सुना आपने बेटा कभी, क्या फर्क पड़ता है, ये बात दम की बेटा इसकी, क्लियर, क्या फर्क पड़ता है, नाम सुनो या ना सुनो, क्वेश्चन होना चाहिए। रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज्ड इन सेलिंग स्वीट्स बेटा, स्वीट्स क्या बेचता है बेटा ये, मिठाई। द स्वीट्स आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑब्वियसली बेटा, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच स्वीट बॉक्स इज ₹500 बेटा। In order to increase his turnover, he purchased certain juice cans at ₹20 each and added juice can with every sweet box as a gift. And a sweet box along with free juice can is sold at ₹500 each बेटा। क्या बोला बेटा आपने, स्वीट के साथ में, मिठाई के साथ में जूस कौन बेचता है रे बेटा, और वो भी सिंगल प्राइस में बेटा, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस साथ में सप्लाई नहीं होता बेटा, ये क्या हो गया बेटा, मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई है तो सर हाईएस्ट रेट लगेगा बेटा, सर Which of the statement is correct? He is liable to pay tax on 520 हटा, कस्टमर से कितना लिया बेटा, 500 लेना बेटा, he is liable to pay tax on 500 and is not eligible to claim ITC on purchase of juice can। बेटा देख 500 पे टैक्स पे करेगा, मिक्स सप्लाई हाईएस्ट रेट लगाएगा, और जूस कैन वगैरह सबका क्रेडिट मिलेगा ना इसको यार, he is liable to pay tax on 500, ठीक है साहब, and also eligible to claim ITC on purchase of juice can, क्योंकि वो फ्री सप्लाई नहीं है यार, that is not a free, क्लियर, इसलिए आईटीसी मिलेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। आप बन गए क्या,
करोड़पति बेटा। कंफर्टेबल हो बेटा, कंफर्टेबल। उसी का अगला क्वेश्चन बेटा, मेसर्स कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड। सर मेसर्स कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर GST in the state of Odisha. It is engaged in business of manufacturing of iron and steel product बेटा। ओके साहब। It has received IT engineering services from Messrs Hi-Fi Infotech Private Limited for rupees। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ा हुआ लग रहा है मेरे को तो यार, शायद आगे क्वेश्चन किया था उसी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने बेटा, पर फिर भी हम सोल्व करते हैं ना, क्या दिक्कत है बेटा यार। सर IT इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्रॉम मेसर्स हाईफाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर रुपीज 11 लाख एक्सक्लूडिंग GST बेटा। इसने सर्विसेज रिसीव करी ऑन 28 अक्टूबर बच्चा, ठीक है। इनवॉइस फॉर द सर्विस रेंडर्ड वाज इश्यूड ऑन 5 नवंबर बच्चों। हाँ है ना भाई, 5 नवंबर को इसने इनवॉइस इश्यू किया बेटा, ठीक है साहब। एक मिनट वापस देखो बेटा, इट इज रिसीव्ड IT इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्रॉम मेसर्स हाईफाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर रुपीज 11 लाख बेटा ऑन दिस डेट। इनवॉइस फॉर द सेम वाज इश्यूड ऑन 5 नवंबर बेटा। मैं अच्छा, इसको जो बिल आया वो 5 नवंबर को आया बेटा, हाँ है ना भाई, ठीक। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड पार्ट पेमेंट फॉर रुपीज 4,20,000 ऑन 30 नवंबर बेटा। अच्छा याद आया बेटा, वो 180 दिन पेमेंट नहीं किया है, हाँ है ना, तो क्रेडिट रिवर्स करेगा 180 महीने, जब 180 दिन जब एक्सपायर हो रहे होंगे बेटा, और बाद में जब रीपेमेंट किया तो ही कैन रीअवेल द ITC। याद आया बच्चों को पॉइंट? यस, ठीक है सर। कोई खास बात? चल एक इसको लिखो होमवर्क बेटा, ओके। चलिए, मिस्टर रघु, रघुपति राघव राजा राम, मिस्टर रघु अवेल्स सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर एज अंडर बेटा। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स 55,000, टैक्स ऑडिट एंड एनुअल फाइलिंग 10,000, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फी ऑफ मिस्टर रघुज वाइफ है। सर आप मुझे बताओ, वाइफ के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अपने बिजनेस में खर्चा हो गया क्या बेटा? और अपने बिजनेस में खर्चा नहीं तो इसका क्या ITC मिलेगा क्या बच्चा? नहीं। भाभी जी का भाभी जी नहीं बेटा। ऑल दी अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड द एप्लीकेबल रेट ऑफ GST ऑन दी सर्विसेज इज 18% बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, ठीक है साहब। द अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर रघु हैज बुक्ड द एंटायर एक्सपेंस ऑफ रुपीज 70,000 प्लस GST इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बेटा। मिस्टर रघु इज एलिजिबल टू टेक ITC ऑफ। बच्चों आप मुझे बताओ, इसने पूरा 70,000 रुपये जो है ना बेटा, ये खर्चा बुक कर दिया बेटा, पर आप पागल भली हो बेटा, पर अपने को ITC कितना मिलेगा बेटा? 65,000 पे जो GST उतना बेटा, इंटू 18% बताओ क्या बेटा? 11,700 का हमको ITC मिलेगा, क्योंकि 5,000 का मैडम का था बिल बेटा। सर उनका क्रेडिट उनको मिलेगा भाई, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑफ मिस्टर रघुज वाइफ विल बी द क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा बेटा उसका, हाँ है ना भाई। चलो, TT प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर राजस्थान फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 1,25,000 टू JJ एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन हरियाणा बेटा। इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम XYZ कंपनी रजिस्टर्ड इन पंजाब फॉर रुपीज 40,000। Intra-state purchase of goods from RR traders registered in Rajasthan for rupees 65,000. Applicable rate of GST is 18%. All the above amounts are exclusive tax. Tax liability payable in cash is as under बेटा। देखो बेटा, इसने इंटर स्टेट सेल किया ना 1,25,000 का बेटा, लाइबिलिटी IGST की आएगी बेटा। 1,25,000 इंटू 18% बताओ कितना होता है? 22,500 इज द IGST का लाइबिलिटी बेटा। IGST का ITC बताओ बेटा कितना होगा? 40,000 इंटू 18%, क्या 7,200, ये IGST का ITC बेटा। फिर C और S का ITC बेटा, 65,000 का इसने परचेज किया है RR से बेटा, इसका 9% कितना होता है 65,000 का? 9%। ये C का क्रेडिट और 5,850 S का क्रेडिट बेटा, हाँ है ना भाई। आप चाहे तो दोनों ऐड करके लिख दो बेटा, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। पर प्रेजेंटेशन इज दिस बेटर बेटा। अगर वैसे तो MCQ बेटा, कोई प्रेजेंटेशन करना नहीं बेटा अपने को, ठीक है। बताइए बच्चों, लाइबिलिटी कितना आएगा बेटा? लाइबिलिटी कितना आएगा IGST का? 3,600
किसका लायबिलिटी आएगा? IGST का लायबिलिटी आएगा, क्योंकि लायबिलिटी इसका आई का ही है बेटा, हाँ है ना भाई? यस। क्वेश्चन नंबर 5, ABC Limited is a registered pharmaceutical company. The company invented one drug for instant cure of cancer. बेटा काश इस दवाई बन जाए बेटा, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग परेशान है बेटा, सर दवाई लो और कैंसर मुक्त हो जाओ बेटा। They supplied free sample of this medicine to various doctors बेटा यार। What will be the tax treatment of these free samples under GST बेटा? डॉक्टर्स को फ्री सैंपल दिया जाएगा बेटा? पहली बात तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता, और सेकंड थिंग उसमें काम आने वाले इनवर्ट सप्लाई पे ITC आपको रिवर्स करनी पड़ेगी बेटा, हाँ है ना भाई? यस। देखिए बेटा, ABC Limited is liable to pay tax on free sample, हटा आगे पढ़ने का ही नहीं बेटा। ABC Limited is not liable to pay any tax on free sample but eligible to claim ITC, नहीं यार, it is neither liable to pay, हटा, ABC is liable to pay, सी मैंने, ABC Limited is neither liable to pay tax on free sample, हाँ जी, क्लियर, नॉर एलिजिबल टू क्लेम द ITC, बिल्कुल सही बोला, ITC भी नहीं मिलेगा और सेल पे टैक्स भी नहीं पे करना है बेटा, हाँ है ना भाई? ABC is liable to pay tax on free sample, गलत बेटा, यस या नो? सी इज द करेक्ट आंसर। 6th क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एलिजिबल ITC, बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे बताओ बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बेटा आपका, क्लियर, गुड बेटा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एलिजिबल ITC, अ मिनी बस हैविंग सिटिंग फीस के बेटा, सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 15% मिलेगा बेटा, इंक्लूडिंग ड्राइवर, यूज्ड फॉर रनिंग ऑन हायर, रनिंग ऑन, अच्छा वैसे भी अगर मैं तो कह रहा हूं 15 नहीं होता 12 होता, बोल और ध्यान से, यूज्ड फॉर रनिंग ऑन हायर बेटा, मतलब किराए पे देने के लिए इसने सर ट्रक बस जो भी खरीदी बेटा, बस खरीदी सॉरी, तो क्रेडिट मिलता है बेटा, हाँ है ना भाई? तो इसका ITC मिलेगा। कार हैविंग सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 8 पीपल यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, नहीं मिलेगा। कार हैविंग सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 4 पर्सन यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच कार, मिलेगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल हैविंग सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 2 पर्सन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये वैसे भी नॉर्मल मोटर व्हीकल नहीं है, नॉर्मल मोटर व्हीकल नहीं मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में काम आ रहा, क्रेडिट मिलता है। तो कितना क्रेडिट मिलेगा बेटा? 125,000 बेटा, 125 लाख बेटा, हाँ है ना भाई? यस। 1,25,00,000। आकाश लिमिटेड, a registered person in Punjab has purchased AC, ठंडा ठंडा cool for invoice value of rupees 32,000 which includes GST at the rate of 18% from Mukesh Limited registered in Punjab itself. Akash Limited has capitalized AC in his books of account for full value of rupees 32,000 बेटा, पागल आदमी बेटा यार, and taking the benefit of depreciation on the same बेटा. Keeping the view of the above situation, the input tax rate which the Akash is required to take in his books of account is 00 बेटा, हाँ है ना बेटा? क्यों? क्योंकि GST वाले कंपोनेंट का भी इसने क्या ले लिया बेटा? डेप्रिसिएशन ले लिया, तो इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, हाँ है ना मालिक? क्लियर? आइए बच्चा क्वेश्चन नंबर 8, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, हाँ साहब नहीं मिलता क्रेडिट बेटा। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, हाँ साहब नहीं मिलता क्रेडिट इसका भी। गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, हाँ साहब इसका भी नहीं मिलता। 1 2 का 3, डी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रेसिपिएंट नीड्स टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय हिम if the payment for supplies under forward charge is not made to supplier within 45 days, hata, 90 days, hata, if payment for supplies under forward charge is not made to supplier within 180 days from the date of issue of invoice, yes, यहाँ पे 1 year, no, sir, C is the correct answer। सारे प्रोविजन याद है कि नहीं बेटा आपको? yes। if the goods are received in installment or lots, कितना क्रेडिट मिलता है बेटा? ITC can be availed अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट लोड, कोई प्रोपोर्शनल नहीं मिलता है, कोई 50% नहीं मिलता है, भारत माता की जय। PZY लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार बेटा, ए भाई ये मोटर कार मैन्युफैक्चरर बेटा, ये कंपनी पेड फॉलोइंग अमाउंट ऑफ GST टू इट्स सप्लायर्स अगेंस्ट द इनवॉइसेस रेज्ड टू इट बेटा, ठीक है सर, इसने इनवर्ट सप्लाई जो लिया उसका इन्फॉर्मेशन बेटा ये। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल ITC अंडर द GST लॉ बेटा, इसमें से इनएलिजिबल क्या हो देखना बेटा। अच्छा, कार का मैन्युफैक्चरर बेटा ये जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय PZY बेटा, आपको पता है ना सर, अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल बेटा, तो आपने इंश्योरेंस सर्विसेज ली तो क्रेडिट मिलता है बेटा, रिपेयरिंग सर्विस ली तो क्रेडिट मिलता है बेटा, हाँ है ना भाई? इसका क्रेडिट तो मिलेगा बेटा। आपने वो निकालना क्या, इनएलिजिबल क्या है बच्चा। बसेज परचेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज सिटिंग कैपेसिटी 23, इसका भी क्रेडिट मिलता है।
लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इसका भी मिलता है बच्चा। आउटडोर कैटरिंग इन दिवाली मेला ऑर्गेनाइज फॉर एम्प्लॉइज, कैटरिंग है कैटरिंग एम्प्लॉय के लिए बेटा, नहीं मिलेगा, दिमाग खराब मत करना मंगल। 3,50,000 इज द करेक्ट आंसर बच्चा, बी इज द करेक्ट आंसर। अ सप्लायर, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे? सारे प्रोविजन याद है कि नहीं है? और मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन पे आप हाथ लगा रहे हो वो आपसे हो रहा है बेटा। अ सप्लायर टैक्स deduction of depreciation on the GST component of the cost of capital goods as per the Income Tax Act. The supplier can avail लड्डू, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा, हाँ है ना भाई? यस। ITC of मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर मेकिंग, अच्छा ITC ऑफ मोटर व्हीकल कब मिलता है बेटा? when used for transport of goods, yes. Taxable supplies of transport of passengers, yes. Taxable supplies of imparting training on driving, yes. 1 2 का 3 D is the correct answer बच्चों, yes or no? Yes. Mr. A for एप्पल नहीं, मिस्टर ए ना बेटा, ये तो यार कुछ भी हो सकता ना बेटा। हैज अ टैक्स इनवॉइस डेटेड 20 जनवरी 2023, ए होशियारी पढ़ of services received by him, its input tax credit is lost if ITC is not availed on or before। बेटा 20 जनवरी 2023 का बिल है बेटा, इसका क्रेडिट कब तक ले सकता है बेटा? ये फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर, मतलब 30 नवंबर 2023, और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 whichever is earlier। इनपुट टैक्स क्रेडिट shall not be available in respect of goods consumed for personal consumption, हाँ जी क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर मेंबरशिप ऑफ अ क्लब प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय एज पर कंपनीज इंटरनल पॉलिसी, कंपनी की इंटरनल पॉलिसी कुछ भी वी डोंट केयर, क्रेडिट नहीं मिलेगा। लोन ऑब्लिगेटरी क्या होता तो बात अलग होती बेटा, हाँ है ना भाई? क्रेडिट नहीं मिलेगा इसका भी सर। ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वैकेशन सच एज होम लीव और होम ट्रैवल कंसेशन एज पर कंपनीज इंटरनल पॉलिसी, क्रेडिट नहीं मिलेगा। ITC shall not be available of 1 2 का 3 D is the correct answer। लास्ट क्वेश्चन, गणेश ट्रेडर्स, गणपति बप्पा, गणेश ट्रेडर्स engaged in manufacturing taxable as well as exempt goods purchased a machinery worth ₹17,70,000, 15 लाख प्लस 2,70,000 GST का अमाउंट बेटा। इट कैपिटलाइज फुल अमाउंट including taxes in the books of account and claimed depreciation on it as per the provisions of the Income Tax Act। Compute the amount of ITC that can be claimed by गणेश भाई। लड्डू बेटा, है ना? गणेश जी को क्या पसंद है बेटा? लड्डू, मोदक, हाँ है ना भाई? इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ सारे ITC के हर एक क्वेश्चन खत्म होता है। अब अरे क्लियर? आप मुझे बताओ मजा आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर? सर आप मुझे एक चीज और बताइए बेटा, सर क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा तो क्या कोई नया प्रोविजन समझ में आया क्या बेटा आपको? आप बात समझिए बेटा। क्लियर? सर प्रोविजंस आते हैं तो क्वेश्चंस होते हैं, है ना? समझे मेरी बात? क्वेश्चन होते तो प्रोविजन नहीं आते बेटा, प्रोविजंस आते हैं इसलिए क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चंस करने के लिए आपको प्रोविजंस अच्छे से ऑलरेडी आते हैं बच्चों। और सुनो बच्चा, आप और मैं कितनी भी ताकत लगा ले, कितना ही याद करने की कोशिश कर ले, सर कितना भी मैं लिखवा दूं और आपको याद कर दूं, उससे कोई मतलब नहीं होता। शायद आज जो आपकी आंखों में जो ब्राइटनेस है ना बेटा, एकदम स्पार्क, कि यार सारे क्वेश्चन हमसे हो गए, जबकि आज तक के सारे एग्जाम क्वेश्चन जब से GST आया तब से बेटा, पास्ट एग्जाम RTP MTP, जब तक आपको ये क्वेश्चन आई थिंक कहीं कुछ 1% भी स्ट्रेस आया ही नहीं होगा यार। आपको लगा होगा इतना ईजी कैसे आ रही है, क्योंकि आपने प्रोविजंस को बहुत नेक्स्ट लेवल से पढ़ा हुआ है बेटा। ठीक है? क्लियर? और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लर्निंग ऑफ ट्रांजेक्शंस बच्चों। किस तरह से आप ट्रांजेक्शन समझते हो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। GST से टैक्स ऑन ट्रांजेक्शंस, हाँ ना बच्चों? क्लियर? इसलिए यहाँ पे विजुअलाइज करके चीजों को समझना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर एंजॉइंग द पॉइंट बेटा, हाँ ना भाई? सर जो वीडियो क्लास में आई होप आपको भी मजा आया बेटा, एंड सारे क्वेश्चन आपके एंड पे भी हो गए बच्चों, हाँ ना भाई? एंड सर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए, पर मैं चाहता हूं क्या कुछ नहीं, कुछ ज्यादा आप क्वेश्चन करें बेटा। और
हाँ है ना, मैंने तो जो होमवर्क में लिखे ना वो थे जो रिपीट हुए बेटा क्वेश्चंस। हाँ है ना भाई, पर मेरी रिक्वेस्ट क्या बच्चों, आप कुछ क्वेश्चन आज ही हाथ से सोल्व करिएगा बेटा, उससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस जो आएगा ना बच्चों, क्लियर, वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा बच्चों, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय, इसी के साथ अपना लेक्चर भी खत्म होता है। अब आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स बच्चों, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द जीएसटी ऑल्सो बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। एंड आई होप जो हमने यहाँ पर पढ़ाई करी है उसका रिजल्ट आपके सामने मिल रहा है बेटा आपको, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, मेरा टारगेट क्या है सर, 50 मार्क्स अगर आपने पढ़ा है तो शिद्दत से आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट बट यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट बेटा, क्लियर। इसलिए प्रैक्टिस आपके एंड पे जरूरी है, ये समझना सर, ध्यान देना बेटा, ये सर क्वेश्चंस इजी नहीं है, ये इजी बने आपके लिए बेटा क्योंकि आपने पढ़ाई उस तरह से करी बेटा, इसलिए हल्के में लेना मत बेटा इसको आप, क्लियर। और आपने देखा होगा सर देखो इंटरमीडिएट के अंदर तो 50 मार्क का टैक्सेशन भी डीटी भी होता है, 50 मार्क का जीएसटी भी होता है बेटा, सर हर अटेम्प्ट में सीए फाइनल में बेटा, सर सीए फाइनल में जो 100 मार्क का इंडा टैक्स होता है बेटा, सर 700 800 बच्चों के सर एग्जामिनेशन आता है बेटा जीएसटी के अंदर बेटा, क्लियर, जो अपने से पढ़े होते हैं बेटा। उसका कारण क्या है बच्चों, सर पूरे इंडिया में तो नहीं आता बेटा बाकी सबके, हाँ है ना भाई, क्लियर। क्योंकि कारण क्या है, पढ़ने का टेक्निक बच्चों। देखो मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला बेटा, आप मेरे को एक प्रॉमिस देना कि सेम डे आप पढ़ के आ रहे हो बेटा, बाकी काम मेरा है बच्चों, हाँ है ना, वो मैं पूरा करके बता रहा हूँ आपको बेटा। सेकंड थिंग सर, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है ना बेटा, उससे अगर आप पढ़ाई करते हो तो पता है क्या होता है, टाइम बहुत कम लगता है पढ़ने में। रटेंगे ना सर, एक लाइन को 5 बार रटेंगे तो 5 बार बोलना पड़ेगा, 5 बार आपको याद करना पड़ेगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, फिर डाउट आएगा, फिर उलझ जाएंगे, फिर कनेक्टिविटी बैठेगी नहीं बेटा, और टाइम बिगड़ता जाएगा बेटा आपका, क्लियर। हमेशा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई एंड प्रैक्टिकल स्टडी की वजह से टाइम कम भी लगता है एंड इफेक्टिवली याद भी हो जाता है बच्चों अपने को, और याद करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, प्यार, क्लियर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा, इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट एंड सर सारे क्वेश्चंस आपके एंड पे भी हो गए बेटा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द डे।